सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ षट्त्रिंशः सर्गः। रामायण के सुंदर कांड में 36वें सर्ग में हनुमान जी का सीता जी को मुद्रिका देना, सीता का श्री राम अब कब मेरा उद्धार करेंगे है उत्सुक होकर पूछना, तथा हनुमान जी का श्री राम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करके उन्हें सांत्वना देने का वर्णन है। भूय एव महातेजा हनुमान पवनात्मजः, अब्रवीत प्रसृतं वाक्यं सीता प्रत्यय कारणात्, वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः, राम नामांकितं चेदं पश्यते व्यंगुलीयकम्। हे, इसके बाद महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनय युक्त वचन बोले कि हे महाभागे, मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूँ। हे देवी, यह श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। प्रत्यार्थम तवानीतम तेन दत्तम महात्मना, समास्वसे ही भद्रम ते क्षीण दुख फलाहयसी। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं यह अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो, आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा था वह अब समाप्त हो चला है। गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः कर विभूषितम, भर्तारमेव संप्राप्तम जानकी मुदिता भवतो। पति के हाथ को शोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर के सीता जी उसे ध्यान से देखने लगीं। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए हों। चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्र शुक्लायते क्षणं, बभूव हर्षोदग्रं चाराहुर्मुक्तिबोधुराट। उनका लाल सफ़ेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुः संदेश हर्षिता, परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशंस महाकपिम। वे लजीली विदेह बाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकपि हनुमान जी का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। विक्रांतस्त्वं समर्थस्त्वं प्रज्ञस्त्वं वानरोत्तमो, एनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम्। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पददलित कर दिया है। शतयोजन विस्तीर्णः सागरो मकरालयः, विक्रम सागनीयेनो क्रमता गोष्पति कृतः। तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उसे गाय की खुरी के बराबर समझाया है, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। नहीं त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभो, यस् ते नास्ति संत्रासो रावणादपि संभ्रमा। अरे वानर शिरोमणि, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी न तो भय होता है न घबराहट ही। अर्हसे चाकपिश्रेष्ठो मया संविभाषितुं, यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना, प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो नहि अपरीक्षितं पराक्रम विज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः। हे कपश्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। अरे दुर्धर्ष भी श्री रामचंद्र जी विशेषतः मेरे निकट ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान न हो, तथा जिसके शील स्वभाव की उन्होंने परीक्षा न कर ली हो। दृष्टिया च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसंग्रह, लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानंदवर्धन। सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम सकुशल हैं तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले। महातेजस्वी लक्ष्मण भी स्वस्थ एवं सुखी हैं। यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है और यह शुभ संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। कुशली यदि काकुत्सा किं न सागर मेखलां, महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः। यदि ककुत्स कुलभूषण श्री राम सकुशल हैं तो वे प्रलय काल में उठे हुए प्रलयंकर अग्नि के समान कुपित हो
समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं। अथवा शक्तिमन्तौ तौ श्राणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः। अथवा वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं। मैं समझती हूँ कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। कच्चिन व्यथते रामः कच्चिन परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। अच्छा यह तो बताओ, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है, वे संतप्त तो नहीं होते, उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे वे करते हैं या नहीं। कच्चिन दीनः संभ्रान्तः कार्येषु च न बुह्यति कच्चित् पुरुष कार्याणि कुरुते निवृत्तेषुतः। उन्हें किसी प्रकार की दीनता या घबराहट तो नहीं है, वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं हो जाते। क्या राजकुमार श्री राम पुरुषोचित कार्य करते हैं। द्विविधम त्रिविधोपायमुपायमपि सेवते विजिगीषु सहृत कच्चिन मित्रेषु च परन्तपः कच्चिन् मित्राणि लभते मित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याण मित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः। क्या शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम मित्रों के प्रति मित्र भाव रखकर साम और दान रूप दो उपायों का ही अवलंबन करते हैं तथा शत्रुओं के प्रति उन्हें जीतने की इच्छा रखकर दान भेद और दंड इन तीनों प्रकार के उपायों का ही आश्रय लेते हैं। क्या श्री राम स्वयं प्रयत्नपूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं। क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं। क्या उन्होंने अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है। क्या वे कभी अपने मित्रों से भी उपकृत या पुरस्कृत होते हैं। कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते। क्या राजकुमार श्री राम कभी देवताओं का भी कृपा प्रसाद चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या वे पुरुषार्थ और दैव दोनों का आश्रय लेते हैं। कच्चिन् विगतस्नेहो विभाषान्मभि राघवो कश्चिन् मां व्यभिचानादस्मान् मोक्षयिष्यति राघवो। दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर हो गई हूँ, इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहीन तो नहीं हो गए हैं। क्या वे मुझे कभी इस संकट से छुड़ाएंगे। सुखानामुचितो नित्यमुखसुखानामनुचितः दुःखमोत्तरमाशाद्यो कच्चित् रामो न सीदति। वे सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है, परंतु इन दिनों दुख पर दुख उठाने के कारण श्री राम अधिक खिन्न और स्थिर तो नहीं हो गए हैं। कौसल्याया तथा कच्चित् सुमित्राया तथैव च अभीक्षणं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च। क्या उन्हें माता कौशल्या सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है। मन निमित्तेन मानार्ह कश्चित् राघवो कश्चिन्नान्यमना रामः कश्चिन् मां तारयिष्यति। क्या सम्मानीय श्री रघुनाथ जी मेरे लिए होने वाले शोक से अधिक संतप्त हैं। वे मेरी ओर से अन्यमनस्क तो नहीं हो गए हैं। क्या श्री राम मुझे संकट से उबारेंगे। कच्चिदक्षौहिणी भीमां भरतो भ्रातृवत्सला ध्वजिनीं मंत्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते। क्या भाई पर अनुराग रखने वाले भरत जी मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षौहिणी सेना भेजेंगे। वानराधिपति श्रीमान सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैर्वृतो दन्तनखायुधैः कच्चित् लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्तु विसर्जालेनो राक्षसान् वधिष्यति। क्या श्रीमान वानरराज सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले वीर वानरों को साथ लेकर के मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट करेंगे। क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले सूरवीर लक्ष्मण जो अनेक अस्त्रों के ज्ञाता हैं अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे। रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे दीक्षाम्यल्पेन कालेन रावणं सासुरहज्जनम्। क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधवों सहित थोड़े ही दिनों में श्री रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मारा गया देखूंगी। कच्चिन दद्धे समान वर्णम तस्याननम पद्म समान गंधि
मया विना सुख्यति शोकदीनम जलक्षये पद्मवात पेनो। जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुआ श्री राम का वह स्वर्ण के समान कांतिमान और कमल के समान सुगंधित मुख सूख तो नहीं गया है। धर्मापदेशात् त्यजितः स्वराज्यं मां चाप्यरण्यं नहितः पदातेः। नासीद यथा यस्य नभी न शोकः कच्चित् सधैर्यं हृदये करोति। धर्म पालन के उद्देश्य से अपने राज्य का त्याग करते और मुझे पैदल ही वन में लाते समय कि तनक भी भय और शोक नहीं हुआ। वे श्री रघुनाथ जी संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं न चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहादि विशिष्टोऽस्ति मया शमो वा तावद्यहं दूते जिजीविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणुयाम प्रियस्यो। अरे दूत जी उनके माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर भी मिला हो। मैं तो तभी तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रीतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। इति वो देवी वचनम पहार्थम तम वानरेन्द्रम मधुरार्थ मुक्त्वा श्रोतम पुनस्तस्य वचो विरामम रामार्थे युक्तम विराम राम। सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीम विक्रमः शिरस्य अंजलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। देवी सीता बानर श्री हनुमान जी के प्रति इस प्रकार महान अर्थ से युक्त मधुर वचन कह करके श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गई। सीता का जी का ये वचन सुन करके भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान मस्तक पर अंजलि बांधे उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। न त्वाम हस्ताम जानीते रामः कमललोचनः तेन त्वाम नानयत्याशु सचीमो पुरंदरो। अरे देवी कमल नयन, भगवान श्री राम को यह पता ही नहीं है कि आप लंका में रह रही हैं, इसीलिए जैसे इंद्रदानवों के यहाँ से सची को उठा ले गए उसी प्रकार वे शीघ्र यहाँ से आपको नहीं ले जा रहे हैं। श्रुते उच बचो मह्यम क्षप्रमेष्यति राघवो चमुं प्रकर्षन् महतिम हर्यक्ष गण संयुताम। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा तब मेरी बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी बानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत वहाँ से चल देंगे। विष्टम्भयित्वा बाणौघैरक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लंकां काकुत्सा शान्तिराक्षसाम्। ककुत्स कुलभूषण श्री राम अपने बाण समूहों द्वारा अक्षोभ्य महासागर को भी स्तब्ध करके उस पर सेतु बांध कर लंकापुरी में पहुँच जाएंगे और उसे राक्षसों से शून्य कर देंगे। यह तत्रयद्यंतरा मृत्युर्यदि देवा महासुरा स्थास्यन्ति पथि रामस्य शतानपि वधिष्यति। उस समय श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु देवता तथा बड़े बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे तो वे उन सबका भी संहार कर डालेंगे। तब दर्शन जे नार्ये शोकेन परिपूरितः न शर्म लभते रामः सिंहार्दितयोधिपः। आए आपको न देखने के हे आर्ये, आपको न देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक से उनका हृदय भरा रहता है। अतः श्री राम सिंह से पीड़ित हुए हाथी की भांति क्षण भर को भी चैन नहीं पाते हैं। मंद्रेण च ते देवी शपे मूल फलेन च मलयेन च बिंधेन मेरुणा दर्दुरेण च यथा सुनयनं बलगुबिम्बोष्ठं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमबोधितं। क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रश्रमणे गिरौ शतक्रतुर्मवासीनं नागपृष्ठस्य मूर्धनि। हे देवी, मंदर आदि पर्वत हमारे वासस्थान हैं और फल मूल भोजनता में मंदराचल का मलय विंध्य मेरु तथा दरदुर पर्वत की ओर अपनी जीविका के साधन फल मूल की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र ही श्री राम का नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान यह मनोहर मुख देखेंगी, जो सुंदर नेत्र बिंब फल के समान लाल लाल ओंठ और सुंदर कुंडलों से अलंकृत एवं चित्ताकर्षक है। हे विदेही नंदिनी, ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान
श्रवणगिरी के शिखर पर विराजमान श्री राम का आपसी गिरि दर्शन करेंगी। न मांसम राघवो भुंक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुबेहतम नित्यम भक्तमश्नाति पंचमम। कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है न मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदाचार समय उपवास करके 5 में समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। न उदंसान नमस्कान न कीटान न सरीसृपान राघो अपनयेत गात्रा त्वदगते न अंतरात्मना। श्री रघुनाथ जी का चित्त सदा आप में लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस मच्छर कीड़ों और सर्पों को हटाने की भी शुद्धि नहीं रहती। नित्यम ध्यान परो रामो नित्यम शोक परायणः नान्य चिंतयते किंचित सतु काम वशम गतः। श्री राम आपके प्रेम के वशीभूत हो सदा आपका ही ध्यान करते और निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते ही नहीं हैं। अनिद्रा सततम रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणी व्याहरन् प्रतिबुध्यते। नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा आपकी चिंता के कारण कभी नींद नहीं आती है। यदि कभी आँख लगी भी तो सीता सीता मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए वे जरूर जल्दी ही जाग उठते हैं। दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यच्चान्यति स्त्री मनोहरं बहुसोहा प्रियेत्येवं स्वसंस्त्वामभिगा भाषते। किसी फल मुँह फूल अथवा स्त्रियों के मन को लुभाने वाली दूसरी वस्तु को भी जब वे देखते हैं तब लंबी सांस लेकर बारंबार हा प्रिय कहते हुए आपको पुकारने लगते हैं। सदैवी नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तदैव लाभाय कृत प्रयत्नः। स राम संकीर्तनभीतशोका रामस्य शोकेन समान शोका शरन्मुखेनाम्बुदशेख चंद्रा निषेव वैदेश्वता बभूव। हे देवी, राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं। सीता सीता कहकर आपकी ही रट लगाते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए आपकी ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की चर्चा से सीता का अपना शोक तो दूर हो गया, किंतु श्री राम के शोक की बात सुनकर वे पुनः उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो गईं। उस समय विदेह नंदिनी सीता शरद ऋतु आने पर मेघों की घटा और चंद्रमा दोनों से युक्त रात्रि के समान हर्ष और शोक से युक्त प्रतीत होती थीं। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्त्रिंशः सर्गः। हनुमा सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।